मंजू। आज हम पढ़ेंगे कि प्राणायाम के सिद्ध होने पर साधक को किस फल की प्राप्ति होती है। अर्थात जब किसी साधक का प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो उसके सिद्ध होने पर उसको जो मेन फल है वो क्या प्राप्त होता है। इस टॉपिक के माध्यम से हम साथ मिलकर आइए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक समझना होगा। देखिए, मैंने अष्टांग योग के ऊपर जो वीडियो बनाई है कि अष्टांग योग में 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8 अंगों की जब हमने चर्चा की थी उसमें जो चौथा अंग है यम, नियम, आसन, आसन के बाद आता है प्राणायाम। आज हम उसी प्राणायाम अर्थात अष्टांग योग के चौथे अंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि ये इस प्राणायाम को चौथे नंबर पर ही क्यों रखा गया है, क्योंकि अब तक हम यम, नियम और आसन के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, हमारे जो ऋषि महर्षि हैं, जैसा उन्होंने अनुभव किया उसी के आधार पर उन्होंने इन सब का वर्णन किया है। अब मान लीजिए प्राणायाम को इन्होंने चौथे नंबर पर ही क्यों रखा, पहले नंबर पर क्यों नहीं रखा। मान लीजिए प्राणायाम ही पहले कर लेते, उसके बाद यम नियम आ जाता, उसके बाद आसन आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर भी उन्होंने एक लंबी रिसर्च होती है। इसमें जो उन्होंने अनुभव किया, प्रैक्टिकल करके जो उन्होंने अनुभव किया कि हाँ, पहले साधक को यम नियम का पालन करना चाहिए जिससे उसकी आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धि होती है, और जब शुद्धि हो जाती है उसके बाद आसन का अभ्यास करने में सहायता मिलती है। साधक आसानी से आसन में स्थिरता प्राप्त कर सकता है, और जब आसन में स्थिरता होने लगे उसके बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग सूत्र में कहा है, और जितने भी हठ योग के ग्रंथ हैं उनमें सभी जो हमारे महर्षि हैं उन्होंने ऐसा ही कहा है। अब हम देखेंगे कि प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम जब आसन सिद्ध होने लगे, जब आसन में स्थिरता आने लगे, साधक कुछ समय तक किसी आसन में स्थिरता पूर्वक बैठने लगे, उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलचल ना हो, तब श्वास पर श्वास का रुक जाना ही प्राणायाम है। देखिए, श्वास पर श्वास का रुक जाना ही प्राणायाम है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि श्वास को जबरदस्ती रोके रखना प्राणायाम नहीं होता है। प्राणायाम के अंतर्गत 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से प्राणायाम को किया जाता है, जैसे पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक होता है श्वास को अंदर भरना, कुंभक होता है श्वास को अंदर रोक कर रखना, और रेचक है जो हमने श्वास अंदर ली है उस श्वास को धीरे से बाहर निकाल देना, इसको रेचक कहते हैं। जब इन क्रियाओं के माध्यम से हमारी श्वास पर श्वास रुकने लगे, श्वास लंबी होने लगे, तब उस क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। ये मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति अपनी श्वास को जबरदस्ती रोके बैठा रहे तो उसको हम प्राणायाम नहीं कहेंगे, क्योंकि आसन सिद्धि होने पर शरीर में स्थिरता तो आती ही है, इसके साथ जो हमारा मन है, मन का संबंध प्राणों के साथ है। इसीलिए यदि हमारी जो श्वासें हैं, मान लीजिए यदि आपने नोट किया होगा, जब भी आपके मन में कोई हलचल चल रही है तो आपकी श्वासें भी तेज हो जाएंगी, और यदि आपका मन में कोई भी हलचल नहीं है या किसी भी तरह के कोई ऐसे विचार नहीं है तो आपकी जो श्वासें होंगी उनकी गति भी धीमी होगी। ऐसा कभी आप अनुभव कीजिए, ऐसा होता है। इसीलिए मन का संबंध सीधा प्राणों से होता है। इसीलिए मन जब जैसे ही हमारी श्वासों की गति शांत होगी तो हमारा मन भी जो चंचल है वह भी शांत होने लगेगा। इसीलिए आसनों के सिद्ध होने से केवल शरीर में ही स्थिरता नहीं आती है बल्कि मन भी शांत होता है, और मन शांत होने का ही सारा खेल है, क्योंकि मन शांत होने पर जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं वो भी शांत हो जाती हैं।
अब हम देखेंगे कि महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग सूत्र में 3 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। पहला आता है बाह्यवृत्ति प्राणायाम। बाह्यवृत्ति प्राणायाम क्या होता है? जब श्वास को बाहर निकालकर, जब रेचक करके श्वास को बाहर रोका जाए और उसको शांत भाव से देखना कि श्वास कहाँ पर रुकी हुई है और कितनी देर रुकी हुई है, इसको देखते रहना और धीरे धीरे इसकी गति को बढ़ाते रहना, यह बाह्यवृत्ति प्राणायाम हुआ। और दूसरा होता है अभ्यंतर वृत्ति। अभ्यंतर वृत्ति का अर्थ होता है इनहेल करके, यानी कि पूरक करके श्वास को अंदर भर के उसको रोकना कि श्वास कहाँ पर रुकी है, उसको देखते रहना कि मेरी श्वास कौन से स्थान पर रुकी हुई है, और यह भी नोट करना कि कितनी देर तक रुकी है, उसको आप गिनती के माध्यम से कर सकते हैं। यह होता है अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। तीसरा होता है स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में क्या होता है कि श्वासें जैसे आ जा रही हैं, जैसे नॉर्मल प्रक्रिया होती है, नॉर्मल प्रक्रिया में जो भी हमारा श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उस श्वास को वहीं रोक देना और ये देखते रहना कि हमारी श्वास कौन से स्थान पर रुकी है और कितनी देर तक रुकी है। यह होता है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। और इन तीनों के अतिरिक्त एक प्राणायाम और होता है जिसको कहते हैं केवली प्राणायाम। यह कब होता है? जब हमारा ध्यान किसी एक बिंदु पर स्थिर हो जाए और उसमें मन लीन हो जाए, लय हो जाए, तब हमारी श्वास देखते ही देखते नियंत्रित हो जाती है। तब हमें उसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। इस स्थिति को केवली प्राणायाम कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ता, श्वासें अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। अब हमें देखना है कि जब साधक का प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो उससे उसको कौन से फल की प्राप्ति होती है। जब साधक का प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, अर्थात मान लीजिए उनका किसी एक बिंदु पर, जो भी उनका बिंदु है, जो भी उनका माध्यम है कि उनका जो ध्येय बिंदु है, किस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है, उसमें वह लय, उनका जो ध्यान है वो लय हो जाए, तो उनका जो ज्ञान रूपी प्रकाश है उसके ऊपर अविद्या रूपी जो अज्ञान का प्रकाश पड़ा हुआ है, उसका आवरण हट जाता है। ऐसा महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग सूत्र में कहा है। क्योंकि हम एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, वह प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम। इन तीनों गुणों के अकॉर्डिंग ही चलता रहता है और इन्हीं में ही उलझा रहता है। जब इन तीनों गुणों का समापन हो जाता है और वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, इनका आवरण हट जाता है, इनका आवरण का जो जड़ है, अविद्या है, उसकी समाप्ति हो जाती है, तो यह प्राणायाम की सिद्ध होने का फल होता है। और जब इस अविद्या रूपी अज्ञान का आवरण छीन हो जाता है, तब साधक को अपने आत्म का साक्षात्कार होता है, अर्थात उसको आत्म साक्षात्कार होता है। वह पहचान पाता है कि मैं कौन हूँ और मैं इस आत्मा रूप में कौन हूँ और मैं किसका अंश हूँ। इस प्रकार उसको सब प्रकार का ज्ञान हो जाता है। और महर्षि पतंजलि तो पातंजलि योग सूत्र में यहाँ तक कहते हैं कि जो साधक यदि अष्टांग योग के चौथे अंग प्राणायाम का ही केवल पालन करता है या साधना करता है, तो वह उसको तत्व ज्ञान का बोध हो जाता है और उसे इस सृष्टि का जो रहस्य है उसका भी ज्ञान हो जाता है। और जब उसको सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इससे उसको कैवल्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। ये प्राणायाम की सिद्धि का फल बताया है महर्षि पतंजलि ने। आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि प्राणायाम के सिद्ध होने पर साधक को
कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात उसको क्या फल प्राप्त होता है और प्राणायाम की क्या इम्पोर्टेंस है। यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी चीज समझ ना आई हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज मेरे को आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।